अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। कल हम लोग सूरदास के पद पर चर्चा कर रहे थे, है ना। वैसे आप लोग की महिमा से थोड़ा बहुत याद हुआ, मगर वो बताने की इच्छा हो रही है। उसमें पद में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, शायद शब्द इधर उधर हुए होंगे याद में, है ना, लेकिन उसको क्षमा करेंगे। लेकिन सूरदास जी की वाणी को ही हम बता रहे हैं, भूल चूक होगा तो आप जरूर माफ़ करेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, सूरदास जी जो निर्मल हृदय की व्याख्या किए हैं, इतने सुंदर ढंग से शौच की पवित्रता की व्याख्या किए हैं, है ना, बहुत सुंदर ढंग से, और अपने विचारों को हम उसमें ही देख रहे हैं, है ना, गुरुदेव की महिमा से। तो उसमें क्या कितना सुंदर लिखे हैं, सदगुरु की कृपा से देखिए। तो बाल लीला में पद किए हैं और सूरदास जी लिखे हैं, कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कहा कहो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, मोसो कहत मोल को लीनो, जसुमती कब जायो, पुनि पुनि कहत को है माता, को है तुमरो तात, गोरी नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखै देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दावही कब हूँ न खीजे, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। तो सूरदास जी की जय। सुंदर ढंग से उन्होंने कहा है, और थोड़ा याद करते करते कहीं थोड़ा बहुत चूक भी हो जाए तो आप क्षमा प्रदान करेंगे। और सोचिए कितने सुंदर ढंग से बालक अपनी माँ के पास अपना शिकायत लेके पहुँचा है, अपनी माँ को बता रहे है ना, कि माता मैं क्या कहूँ, भैया मुझे बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं, है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ, इसीलिए खेलने भी नहीं जाता। और हमसे कहते हैं कि तुम्हें खरीद करके लाए हैं। कल ही चर्चा हो रही थी, है ना। तो एक नन्हे से बालक के हृदय में क्या पीड़ा महसूस हो रही है, उसको माँ समझ रही है ना। समझाएगी कैसे, सुन रही है ना, देख रही है वो, और उसके भाव देख रही है वो, कैसे बता रहे हैं ना। हमसे बार बार पूछते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी पिता कौन, तुम्हारी माता कौन, नंद गोरे माता और जसोदा गोरी, तू का तो श्याम शरीर, तू कहाँ से इतना, मैंने तेरा शरीर काला आया, ऐसा कैसे हो सकता है ना। उसको प्रमाण दे रहा है, बता रहे अपने पुत्र अपने माता को, है ना। माँ परेशान। और चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सीखे देत बलबीर, है ना। चुटकी लगा के बजा बजा के बच्चे लोग भी खूब आनंद मनाते हैं, मेरा खिल्ली उड़ाते हैं, भैया सिखा दिए सबको, है ना। और इतना तो सुनने के बाद जब वो सुनती है, तू मोही को मारन सीखी, दावही कब हूँ न खींचे, है ना, तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है ना, गले से लगा लेती होगी, है ना। तो सुनो कान बलभद्र चबाई, है ना, जनमत ही को धूत, है ना। उसको समझाने के लिए कह रही है कि क्या बताऊं बेटा, वो तो जन्म से ही ऐसे ही है, वो खाली दूसरों की निंदा करता है, बलभद्र चबाई, है ना। और फिर उसकी बात की चिंता ना करो, उनकी बातों को मत सुनो, है ना। और सूरदास कह रहे हैं, भगवान खुश करने के लिए माता परेशान होकर, विह्वल होकर वो क्या करेगी, है ना, गौ माता को पकड़ करके, है ना, उनके गौ माता को पकड़ करके कसम खाती है ना। सौगंध बोलती है, बेटा मेरा सौगंध है, मैं तुम्हारी माता और तू मेरा पुत्र है। धन्य धन्य महिमा अपार। जिसका हृदय इतना निर्मल हो जाए योग साधन से,
तो सारी दुनिया ऐसे ही दिखाई पड़ती है ना, सारी दुनिया ऐसे ही दिखाई पड़ती है कि कैसे इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुँचाएँ और कैसे जन जन तक पहुँचाएँ और सद्गुरु के इस ज्ञान को कैसे पहुँचाएँ, लोगों के अंतर हृदय में कैसे जगाएँ कि तू ब्रह्म है, तू साक्षात ईश्वर है, तो कहाँ भटक रहे हो, है ना। इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है। प्रत्येक मुनि का यह कर्तव्य है। प्रत्येक मुनि को नित्य साधन करना पड़ेगा, है ना, तब जाके यह सिद्ध होगा श्रीमद् भगवद गीता, है ना। नहीं तो ऐसी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस अपने सारी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, मन को अपने वश में करते हुए स्वरूपस्थ हो जाना है। और स्वयं को जान लेने पर जो दिखलाई पड़ता है वह क्या दिखलाई पड़ता है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। और जब साधन से निकलेंगे जब बाहर और जब दुनिया को देखेंगे तो इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है ये दुनिया। और आप जब जिससे भी मिलेंगे तो आप आनंद विभोर हो जाएंगे। एक नन्हे बालक से लेकर एक वृद्ध तक को, सभी जीवित जितने भी हैं सबको देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना, आप भी वही है। ये सारा विश्व भी सब उसी का बनाया हुआ है जो आपके अंदर में है ना। जगत भी उसी का बनाया हुआ है, जो अपने में आप ही समाया हुआ है। सदगुरुदेव लिखे हैं, है ना, जगत भी उसी का बनाया हुआ है जो अपने में आप ही समाया हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह का ज्ञान जो गुरुदेव दिए हैं, इतना सुंदर ज्ञान, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अवश्य ही, है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से जब हमें यह ज्ञान हो गया, आपको हमको जब यह ज्ञान हो गया, तुरंत ज्ञान नहीं हुआ, लग गए समय, साधन करते करते कितने प्रश्नों उत्तर मस्तक में उठते रहे, है ना, बहुत तरह के विचार विमर्श होते रहे और सदगुरुदेव के किताबों का अध्ययन भी करते रहे हम लोग, और योग अपना साधन कभी नहीं छोड़े, है ना। धीरे धीरे अंतर हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया, है ना। सदगुरु की कृपा से अंतर आत्मा से जागृत हो गया, है ना। पता चल गया कि वास्तविक बात यही है ना। जिस दिन और जिस वक्त आपको यह पता चल जाएगा कि सदगुरु का यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर वास्तव में ये जीव ही का नाम है। ये जीव को हजारों करोड़ों नाम से पुकारा गया है। अनेक वेदों की रचना हुई है, श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई है, रामायण महाभारत सब कुछ की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है, 6 शास्त्रों की रचना, 18 पुराण, सभी जितने भी और आज भी जो रचनाकार हैं रच रहे हैं। और पुराण हम लोग हिंदू शास्त्र में, इसको हिंदू शास्त्र आजकल कह रहे हैं सनातन धर्म है वास्तव में, है ना, जिसमें इस शाश्वत ईश्वर की चर्चा हुई है, जो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है और बाहर नहीं मिलेगा, इस शरीर के अंदर ही मिलेगा। इसलिए इसको सनातन कहा गया है, यानी तन में ही सना हुआ है। जो तन में सना हुआ है वह शाश्वत है, वो ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, सबके शरीर में है। किसी के शरीर में ऐसा नहीं जो नहीं है। यदि नहीं है तो उसका प्रमाण है कि वह शरीर मुर्दा कहा जाएगा, है ना, पार्थिव शरीर हो जाएगा, उसको लाश बोलते हैं, मृतक शरीर बोलता है। और जहाँ शरीर में भगवान विराजमान है तो वह साक्षात ईश्वर है ना, उसी का दर्शन करना चाहिए। सदगुरुदेव कहते हैं इस शरीर को स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा, बलवान बना के रखना यह अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, क्योंकि इसी में हम विराजमान रहते हैं। तो शौच का मतलब यहाँ पर यह भी होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी साफ सुथरा होना चाहिए। घर द्वार सब कुछ, पहनना ओढ़ना सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, बात विचार व्यवहार सब कुछ। शौच का मतलब होता है शुद्धि, शुचि और पवित्र, है ना। तो बात विचार व्यवहार सब कुछ, ऐसा नहीं कि अभी को लड़ झगड़ बैठे और तभी को चिंता में मग्न हो गए, अनेक चिंताओं में, है ना, तो फायदा कुछ नहीं होगा। धैर्यशील बनना होगा। अपनी महिमा को बरकरार रखने के लिए सवेरे रात में 3 बजे भोर में जगकर योगाभ्यास अवश्य करना है। चक्र भेदन, प्राणायाम, प्रणव, जैसा आपको सुविधा हो आप अवश्य कीजिए, तभी जाके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः सिद्ध हो जाएगा। और ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, अक्षर अक्षर समझ में आ जाएंगे, है ना। तो सद्गुरुदेव की महिमा ही अपार है। कितने सुंदर ढंग से, कितने खूबसूरत तरीके से हम लोगों को समझाए हैं। 3600 किताब लिखे हैं, आपके और हमारी तरह उनको समय नहीं था, है ना। रात्रि में जाग जाग कर लिखे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, कठिन परिश्रम किए हैं आपके लिए, हमारे लिए किए हैं, लेकिन हम लोग इसकी महिमा नहीं समझते। सद्गुरु की किताबों को पढ़िए, लाइन बाय लाइन अगर हृदय में आ गया समझ में, तो समझ लीजिए कि मोक्ष यानी जीवन मुक्त हो जाएंगे, है ना। मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन सद्गुरुदेव हम लोग को जीवन मुक्त बना कर चले गए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सुंदर जुआ बलवान बने रहिए, सबको साधन करना है, यही दृढ़ संकल्प के साथ। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद। आगे फिर चर्चा होगी। कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।